सास का सीक्रेट रूम। सुबह के 5 बजे सास भजन करते हुए। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। माँ जी चाय पी लीजिए। हरे कृष्णा हरे हरे रामा। सुबह सुबह भगवान का नाम लेकर दिन मंगल हो जाता है। योगिता बहू, जब तुम्हें पता है मैं भजन कर रही हूँ तो इस बीच चाय का पूछना जरूरी है। तो मेरा भजन अब खत्म हो गया है, तुम ऐसे बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। सॉरी, मेरी गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। दादी जी आप आ गई, आप चाय लीजिए। माँ जी आप। मैं जल चढ़ा कर आती हूँ, फिर चाय पीऊंगी। हरिओम नमः शिवाय। हाथ में मंदिर से छोटा कलश उठाकर सुनहरी तुलसी में जल चढ़ाने चली जाती है। महावीर मंत्र बोलती है। ये सब देखकर चाय पीते हुए सुनहरी की सास सोमवती कहती है, देखा बहू, मेरी बहू कितनी संस्कारी है, अभी तक पूरा पाठ पूजा करती है, वरना इस उम्र तक तो सारी औरतें सिर्फ बहू के हाथ का खाना और मजे करती हैं। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बोला दादी जी। कमाल है माँ, इतनी ठंड में भी आप सुबह 5 बजे उठ जाती हो। सुनहरी आकर, अरे तू 5 बजे की बात कर रहा है, मैं तो 4 बजे उठा करती थी और अभी भी उठ सकती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ तुम सब तो 5 बजे उठोगे तो 5 बजे उठने लग गई हूँ। हाँ, मेरी बहू शादी के बाद तो रोज 4 बजे उठकर चाहे गर्मी हो या सर्दी हो नाश्ता तैयार करके सबको खिला दिया करती थी और टिफिन भी बनाती थी। सच में माँ, आप तो गजब हो। हाँ बेटा, बहू टाइम से 9 बजे तक खाना बना लेना, मुझे मंदिर जाना है। जी माँ जी। पूजा करने के बाद सुनहरी चाय नाश्ता करती है। इतने में पति अखबार पढ़ते हुए आता है और उसके बाद बहू खाना बनाने चली जाती है और खाना खाकर सुनहरी बहू को लेकर मंदिर पहुंच जाती है। पंडित जी, मैंने आपको दक्षिणा और प्रसाद भिजवाया था, आपने मेरे घर की सुख शांति के लिए पूजा तो करवा दी है ना? अरे सुनहरी जी, आप इतना टाइम से इस मंदिर में सेवा करती रही हैं, भला आपके काम में देरी कैसे हो सकती है? मैंने तो कल ही शांति पूजा करवा दी थी। ये लीजिए उसका प्रसाद। बहू, तुम बहुत भाग्यवान हो जो तुम्हें इतनी अच्छी सास मिली है। तुम्हें भी उनके ही नक्शे कदम पर चलना है। जी पंडित जी, मैं भी माँ जी जैसा ही बनना चाहती हूँ। बहू पंडित जी के पैर छूती है और वो दोनों प्रसाद गरीब लोगों में भी बांट देते हैं और घर आ जाते हैं। ये लीजिए माँ जी प्रसाद। ओम नमः शिवाय। तुझे ऐसा देख मेरे को लगता है मुझे भी पाठ पूजा शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन अब आदत छूट गई है, ऊपर से सर्दी भी आ गई है, इतनी देर बैठकर नहीं किया जाता, सुबह नहाने में भी तकलीफ होती है। अरे माँ जी, जब घर में बहू और पोता बहू है तो आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? हम है ना घर की बागडोर संभालने वाले। हाँ दादी जी। माँ, प्यारी भाभी मेरी सहेली त्रिशा घर पर आई है, मिलिए उससे। नमस्ते आंटी जी। राम राम बेटा, ये तुमने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, वो भी इतनी ठंड में, घुटनों से ऊपर कपड़े। तुम्हारी मम्मी तुम्हें कुछ कहती नहीं है क्या? एक तो ये लड़की नहीं सुनती मेरी, कितना कहा है जब जाकर तो जीन्स टॉप पर आई है सर्दियों में। मॉम, यू आर एम्बैरसिंग मी, प्लीज डोंट डू दैट। अरे अंग्रेजी मेरे सामने मत झाड़ बेटा, तुम्हें भी अटपटा सा लग रहा होगा। बताओ मैं गलत कहाँ हूँ? सर्दी में तुम और अच्छे कपड़े भी पहन सकती थी, यही चीज मैं इसको समझाती हूँ। और कल को कोई बात हो गई तो अच्छा लगेगा? तुम्हें तो पता है आजकल के लड़के कैसे हैं, माहौल क्या है, सारा दोष घूम फिर कर लड़कियों पर आ जाता है। आंटी जी, आपने मेरी चिंता की उसके लिए थैंक्स। मम्मी भी ऐसे ही परेशान होती हैं, लेकिन मैं कार में बैठकर जाती हूँ तभी मम्मी अलाउ करती हैं। ऐसे सड़क पर मैं घूमती नहीं हूँ ऐसे कपड़ों में तो, और अभी इतनी कड़कड़ाती सर्दी का विंटर आया नहीं है ना, इसीलिए ऐसे ड्रेस पहन लिया। अरे बस करो सुनहरी, बच्चों से चाय नाश्ता पूछो, ये क्या कर रही हो? हाँ सॉरी। अरे बहू, जरा बच्चों को कुछ स्नैक्स बना कर दे दो। जी माँ जी। त्रिशा तुम माइंड मत करना, वो क्या है ना, माँ जी बहुत ज्यादा संस्कारी हैं तो चाहती हैं उनके बच्चे भी आसपास ऐसे ही रहे। मैं समझ सकती हूँ भाभी। तभी सास की चाबी कमर से गिर जाती है, जिसे योगिता उठा लेती है और तुरंत ही सुनहरी उसके हाथ से चाबी छीन लेती है और कमर में लगा लेती है। अरे माँ जी, आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे आपकी चाबी को मैं हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगी। अब वो ऐसी बात नहीं है बहू, बहुत जरूरी चाबी है, अगर इधर उधर हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। माँ जी मैं कुछ बना लेती हूँ अब। तब योगिता नंद और उसकी सहेली के लिए गोभी गाजर के पराठे बनाकर चाय नाश्ता करवाती है। दिन गुजरते हैं, अब सर्दियां पड़ने लग गई थी तो तीनों सास बहू सर्दी की खरीदारी करने के लिए शॉपिंग मॉल पहुंच जाती हैं, जहां बहू वेलवेट की साड़ी, सास पश्मीना की शॉल और दादी ऊन सिलाई टोपी बहुत कुछ खरीदती है।
अब तो ठंड में बाहर कुल्फी जम जाएगी। माँ जी जल्दी घर चलते हैं, वैसे भी बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली। हाँ बहू, मैं तो दांत किटकिटा रहे हैं, अभी से अगले महीने न जाने मेरा क्या होगा। वाह माँ जी, ये रेड ड्रेस कितनी ब्यूटीफुल है ना, काश मैं इसे पहन पाती, बहुत सुंदर गाउन है। राम राम बहू, ऐसे कपड़े तुझे शोभा देते हैं? अगर तू पहन कर जाएगी तो सारे मोहल्ले वाले खड़े हो जाएंगे। अभी इसकी जगह तो कोई लाल अनारकली सूट ले लेना, इसमें और उसमें अंतर ही क्या है। माँ जी आप इतनी संस्कारी हो, आपको इन सब कपड़ों में इमोशन समझ नहीं आएंगे, छोड़िए। तब वहां से वो लोग गाड़ी में बैठकर घर पहुंच जाते हैं। बहू सबको मेथी के पराठे, आम का अचार और आलू की गर्मा गर्म सब्जी बनाकर खिलाती है। रात 12:30 बजे तक सब सो जाते हैं, तब सुनहरी उठती है। ये सो चुके हैं, अब मुझे अपने सीक्रेट रूम में जाना चाहिए। सुनहरी दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर ऊपर के सीक्रेट रूम में आ जाती है, जिसकी लाइट जलती है। वहां मेकअप, ड्रेसिंग टेबल, सुंदर सुंदर ड्रेस, हाई हील्स, काफी चीजें होती हैं। वहां और बंद करके सुनहरी अपना गेटअप चेंज कर लेती है, मेकअप करके आईने में देखते हुए। ये हुई ना बात, दैट्स माय लुक। सुंदरी रेडी हो गया। सुनहरी नहीं, सोना सोना रेडी हो चुकी है, अब सोना जाएगी पार्टी करने। तभी सोना को उर्फ सुनहरी को कॉल आता है। अरे यार, वेयर आर यू? सी वी आर गेटिंग लेट, जल्दी आ। ये आई विल जस्ट कम। एक 45 वर्षीय बुढ़िया सुनहरी, जो कि पूरा दिन लाज शर्म की बात करती है, संस्कारी बनकर घूमती है, वो अचानक से रात के 12 बजे सीक्रेट रूम में आकर अपने शॉर्ट ड्रेस में आ जाती है और पीछे के रूम से सीढ़ियों से उतरकर गाड़ी में बैठकर फुर्र हो जाती है और एक पार्टी क्लब में पहुंचकर पार्टी करने लगती है। देखो ना, लोगों ने बोतलों की बोतलें खत्म कर दी तो कुछ ना हुआ, मगर मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया। हंगामा मुझे यार ने पिलाई तो हंगामा हो गया। यार इस उम्र में भी तो इतना बढ़िया डांस कर लेती है, कमर में लचक नहीं आती क्या? वैसे यू लुकिंग वेरी हॉट। अरे जब मैं जिंदगी जीना शुरू नहीं किया तो लचक कैसे आएगी? अभी तो अपनी जिंदगी को बहुत जीना है। हाय तौबा होने लगी, मैं सुपर थोड़ी है डोबर, तेरा हुआ दिल मामा, आई गो टेमा, ओ मामा तेरे मामा। 1-2 घंटे तक पार्टी चलती है, तभी विवेक नाम का लड़के से सुनहरी टकरा जाती है। सुनहरी ने चश्मा लगाया होता है। हे स्वीट हार्ट, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, व्हाट्स योर नेम? कॉल मी सोना। बहुत अंधेरा है, क्लियर फेस नहीं दिख रहा है। सोना जरा इधर तो आना। सुनहरी जैसे ही विवेक का हाथ पकड़कर थोड़ा रोशनी की तरफ जाती है, तब वो जल्दी से अपना हाथ झटक कर वहां से चली जाती है। अरे सुनहरी आंटी रुकिए। मर गई, लगता है इस लड़के ने मुझे देख लिया, अब तो जाना गया। चंचल, आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा। पर तू इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? आज तो फ्राइडे नाइट थी ना। अरे यार जान दे, वरना फ्राइडे नाइट की जगह मेरा सैटरडे मॉर्निंग हो जाएगा। सुनहरी अपना शॉल से कवर फेस करके जल्दी से कैब में बैठकर रात के 3 बजे घर पहुंच जाती है और सीक्रेट रूम से वापस अपने साड़ी के गेटअप में आकर सो जाती है। अगली सुबह सामने वाली घर बालकनी में विवेक ब्रश कर रहा था, तब उसकी नजर बालकनी में पौधों पर पानी दे रही सुनहरी पर जाती है। सुनहरी उसे देखकर अपनी आंखें चुराकर वहां से चली जाती है। अरे ये आंटी अभी ऐसे क्यों भाग गई? इसका मतलब रात को वही थी, लेकिन वो लाउंज में क्या करेंगी रात के 2:30 बजे? मम्मी से बात करता हूँ, मम्मी तो वैसे भी मोहल्ले की जासूस है। विवेक अपनी माँ कौशल्या को सुनहरी के रात में छोटे कपड़े और डांस के बारे में बताता है। कौशल्या को विश्वास नहीं होता, लेकिन बेटे का विश्वास करके कड़कड़ाती ठंड में कपड़े सुखाते बहू से वो बोलती है, अरे योगिता बहू, तेरी सास दिख नहीं रही, घर पर तो है ना, या कहीं बाहर बेशर्मी से छोटे लड़के का हाथ पकड़कर नाच रही अभी भी? आंटी जी सुबह सुबह धतूरा खाकर आ गई हो क्या आप चाय में? आप क्या बोले जा रही हो? साफ साफ कहूँ तो मैं ये बोल रही हूँ कि तेरी सास कितनी बेशर्म है। आधी रात को मेरे बेटे का हाथ पकड़कर नाच रही थी, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। माँ जी, आपके बेटे का हाथ पकड़कर आधी रात को नाच रही थी? आपका दिमाग तो ठीक है? और आप इतनी रात को उस क्लब में क्या कर रही थी जो आपने अपनी आंखों से ये देखा? बोलिए। वो मेरा मतलब ये नहीं है, मैंने नहीं देखा, मेरा बेटा था, उसका हाथ पकड़ा, उसने ही मुझे ये बताया कि ये रात को वहां थी, वो भी छोटे कपड़ों में।
अरे ओ कौशल्या, नाम कौशल्या तो कुछ भी बोलेगी और अपने बेटे को राम समझेगी। तेरा बेटा इतना ही राम है तो आधी रात को वहाँ क्या कर रहा था? कुछ भी बोलने से पहले 100 बार तो सोच ले। मेरी बहू इस उम्र में वहाँ क्या करेगी, इतनी संस्कारी है। वही तो, मेरी मम्मी को तो खुद छोटे कपड़े नहीं पसंद आंटी। लगता है आपने और आपके बेटे ने कोई सपना देख लिया है। दोबारा इस तरीके का कुछ बोलना हो तो ऐसा बोलिएगा कि हम विश्वास करें। आओ भाभी, दादी अंदर चले। उफ, माँ दर्द हो रहा है। सर्दी में इतना तेज कान तो मत पकड़ो। नालायक, मैं तुझ पर इतना विश्वास करती हूँ और तूने मुझे उसके घर की सारी औरतों से सुनवा दिया। सच बता, क्या योगिता की बेशर्म सास तुझे रात को क्लब में मिली थी? माँ मैं तो कोई 25-30 साल की सुंदर सी लड़की समझ रहा था। अंधेरे से जैसे ही थोड़ी लाइट पड़ी तो मुझे उनकी ही शक्ल नजर आई और सुबह उन्होंने मुझसे नजरें भी नहीं मिलाई। तू चिंता मत कर बेटा, अगर ये बेशर्म सास है तो इसको तो मैं एक्सपोज करके ही रहूंगी। रात की ड्रिंक की वजह से सास को हैंगओवर होता है, तब कमरे में नाटक करते हुए। अरे बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने उनकी सारी कलेश चिक चिक सुन ली थी जो ये मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। तुझे ऐसी नजर आती हूँ, घबराहट भी हो रही है। ऐसा कर नींबू पानी ला दे। माँ जी, हम सब जानते हैं कि आप कितनी सीधी और संस्कारी हैं। ऐसा कर ही नहीं सकती आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए अभी नींबू पानी ले आती हूँ। योगिता अपनी सास को नींबू पानी लाकर दे देती है जिसे वो पी लेती है। अब सही है, मेरा सारा हैंगओवर उतर जाएगा। अच्छा हुआ किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ। बहू तू ठीक तो है ना? हाँ माँ जी ठीक हो, सर्दी की वजह से सर पर हवा लग गई है, सर दर्द हो रहा था। सुबह पूजा जल्दी कर ली तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं। ठीक है, तू आराम कर ले। सास सुनहरी को आराम करता हुआ छोड़कर चली जाती है। शनिवार की रात 10 बजे से ही सुनहरी के फोन पर बहुत मैसेजेस आ रहे थे। ओए तू कब आएगी? आज सैटरडे नाइट है ना, स्पेशल वाली। ओहो, ये कब से मुझे मैसेज करे जा रही है, मरवाएगी। अरे सुनहरी, तुम्हारे फोन से इतनी भी की आवाज क्यों आ रही है? कौन इतनी रात को तुम्हें मैसेज कर रहा है? मैं तो सो रही हूँ, ये लोन वाले भी ना कॉल नहीं उठाते तो इंश्योरेंस और इन सब चीजों के लिए मैसेज करने लगते हैं। वही हो रहा है, मैं अभी साइलेंट कर देती हूँ, आप सो जाइए। सुनहरी फोन साइलेंट कर देती है और रात के लगभग 1:30 बजे तक उठकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कच्ची नींद में नरेश बार बार पानी पीने के लिए उठ रहा था तो कभी वॉशरूम के लिए। अरे ये तो सो नहीं रहे, ऐसे कैसे चलेगा? आज रहने देती हूँ, कल चली जाऊंगी। संडे स्पेशल होगा और मेरे खास दोस्त भी आएंगे। सुनहरी अपनी सहेली को मैसेज करके आने से मना कर देती है, लेकिन अगली रात ठंड में वो ठिठुरते हुए सीक्रेट रूम की चाबी से खोलता है और अंदर घुस जाती है। अब तो ठंड ज्यादा हो रही है, थर्मल इनर पहन लेती हूँ, उसके बाद वही वाला गाउन डालूंगी जो मेरी बहुरानी को पसंद आ गया था। बहुरानी के शौक मैं पूरा करूंगी। सुनहरी कपड़े चेंज करके अपना सुंदर सा हेयर स्टाइल बनाती है और फिर मेकअप कर लेती है। ये तो शिवानी का न्यू मस्कारा है जो मैंने सुबह ही उसके कमरे से चुरा लिया था। आज तो इसे लगाकर जाऊंगी, सबसे सुंदर मैं ही दिखूंगी। पूरी तैयार होने के बाद सुनहरी हाई हील्स भी पहन लेती है। आज तो सब पार्टी में मुझे यूं ही बोलेंगे, यू आर स्टनिंग सोना। ये सीक्रेट रूम ही तो है जो मेरी हसरतें पूरी कर सकता है, और अपना गिटार ले जाना कैसे भूल सकती हूँ। सुनहरी सीक्रेट रूम के दूसरे दरवाजे से नीचे उतर जाती है और बाहर गाड़ी में बैठकर क्लब में पहुंच जाती है, जहां वो अपने हम उम्र के दोस्तों के साथ डांस करती है, ड्रिंक करती है और फिर उसे माइक दिया जाता है। हाय गाइस, तो आज की मस्तानी रात के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग है। तिनका तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, हर दिल में अरमां होते तो हैं, हर दिल में अरमां होते तो हैं, बस कोई समझे जरा। तभी सभी लोग तालियां बजाते हैं। वाह अमेजिंग यार, तेरा डांस क्या, मुझे तो तेरे गाने भी बहुत पसंद है। काश तूने ये कदम पहले उठा लिया होता तो आज तो एक बेस्ट सिंगर होती। Hey gorgeous, you are so beautiful in red gown and your voice is too melodious. Would you like to dance with me? Yeah, sure, why not? तब विनीत सुनहरी के साथ बहुत डांस करता है। सुनहरी वह खुश होकर उसके जोक पर हंसती है। वो एक काफी अच्छी दोस्त बन जाता है। रात को घर वापस आ जाती है, सीक्रेट रूम से निकलकर अपने बेडरूम में घुस जाती है और पूरा मेकअप रिमूव हो जाता है, लेकिन उसका लाइनर रह जाता है। और सुबह जब वो पूजा कर रही होती है तब बहू उसे देखती है। हरे राम हरे कृष्णा। ये मम्मी जी ने सुबह सुबह उठकर आईलाइनर क्यों लगा लिया था? माँ जी तो बिल्कुल भी मेकअप पसंद नहीं करती।
अरे बहू, ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही है? आज चाय नहीं पूछेगी, जा चाय लेकर आ। माँ जी, मैं तो चाय लेकर ही खड़ी हूँ आपके लिए, लेकिन ये आईलाइनर आपकी आंखों में। घर के बाकी लोग भी वहीं डाइनिंग टेबल पर मौजूद होते हैं, जो गौर से सुनहरी को देखने लगते हैं। माँ, आपने सुबह सुबह उठकर आईलाइनर लगाया है? बहू, तुझे इतना अच्छे से मेकअप करना कैसे आता है? आंखों के ऊपर तेरे हाथ ना कपा है? सुनहरी, रात को तो नहीं था, तुमने सच में ही लगाया है। सत्यानाश! पार्टी में जाने के लिए मैंने अपनी बेटी का ब्रांडेड वाटरप्रूफ स्मज प्रूफ लाइनर लगाया था और सुबह भी नहीं जाता। अब क्या जवाब दूं? वो सुबह किसी काम से शिवानी के कमरे में गई थी, फिर मैंने देखा कि उसका कुछ नया लाइनर आया तो मैंने ट्राई किया। पहले आंखें खराब हुई, चौथी पांचवी बारी में सही लग गया। अच्छा लगा है ना बहू? माँ जी, अच्छा तो लगा है, लेकिन आश्चर्य हो गया हमारे लिए तो। अरे बहू, नई चीज देखकर मेरा भी मन करता है ट्राई करने का, तो कर लिया सुबह। छोड़ो ना ये सब बातें, आप सब लोग ये क्यों नहीं देख रही है? मेरी माँ कितनी सुंदर लग रही है। हाँ ये तो है भैया। भाभी, आज तो बहुत ठंड लग रही है, कुछ गरम गरम चीज बना दो ना। ठीक है, आज मैं सबके लिए लंच में मक्के की रोटी सरसों का साग बना देती हूँ और रात को गाजर का हलवा आलू के पराठे। सही है ना? अरे बहू, तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। ठीक है, वही बना दे। फिर योगिता दोपहर में मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाकर सबको खिलाती है और रात में गाजर का हलवा, आलू के पराठे, मेथी का रायता बनाती है। सर मौसम में अब घर में गरम गरम खाने की चीज बनती थी और अंगीठी भी जलती थी। दिन गुजरते हैं, सुनहरी अपने सीक्रेट रूम में शॉर्ट ड्रेस में तैयार होकर अक्सर रात में निकल जाया करती थी और अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी, सिंगिंग, स्मोकिंग, डांसिंग सब करती थी और विनीत भी उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। एक बार वो रात को 3 बजे जब घर में घुसती है तब पड़ोसन कौशल्या देख लेती है, लेकिन नींद की वजह से कुछ कहती नहीं है और 2 दिन बाद जब सुनहरी बाजार में सब्जी ले रही होती है तो इधर उधर देखकर कैफे में जाकर विनीत से बात करती है। और गॉर्जियस सोना, कैसी हो? बड़ा देर कर दी तुमने मिलने में, और ये क्या हालत बना रखी है? रात को तो इतनी सुंदर लगती हो, दिन में ये सब। क्या करूं, एक बहू की सास हूँ, उस हिसाब से रहना पड़ता है। रात को लेकिन अपने हिसाब से रहती हूँ। अरे सच में, रात में तो तुम 22 साल की लड़की लगती हो। शिव शिव शिव, घोर कलयुग आ गया। इसका मतलब मेरा बेटा सही था और रात को भी मैंने नींद में सब कुछ ठीक देखा था। ये तो बड़ी बेशर्म सास निकली। अब इसकी बेशर्मी मैं पूरे मोहल्ले में नहीं दिखा दी तो मेरा नाम भी कौशल्या नहीं। बड़ा पक्ष ले रहे थे इसके घर वाले। कौशल्या वहां से चली जाती है और मोहल्ले में जाकर सबको बता देती है। जब नरेश और राज काम से घर लौटते हैं तो मोहल्ले की औरतें उन्हें बेशरम का पति, बेशरम का बेटा बोलने लगते हैं। वो जैसे ही दोनों घर में घुसते हैं तो 2-3 औरतें घर के बाहर जमा होकर बेशरम सास का नारा लगाने लगती हैं। तब योगिता बाहर आकर, निर्मला आंटी, कौशल्या आंटी, ये सब क्या लगा रखा है आपने? बंद कीजिए। अब क्यों बुरा लग रहा? जब तुम्हारी सास मॉडर्न कपड़े पहनकर बेशर्मों की तरह आधी रात में निकलती है और दिन में बेशर्म की तरह आदमी से बात करती है, तब तुम अपनी सास को कुछ क्यों नहीं कहती? क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों ने पहले भी ऐसे घटिया इल्जाम लगाए हैं। आप लोगों को कोई काम नहीं है क्या? मेरा बेटा तो ये भी बता रहा था तुम्हारी माँ आधी रात में क्लब में और लाउंज जाती है। हमारे मोहल्ले में ये बेशर्मी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्यों भाई साहब? मेरी माँ ऐसी नहीं है, वो तो पूजा पाठ में विश्वास करती है और सुबह सुबह भजन करती है। आपने किसी और को देख लिया होगा। हाँ, मेरी बहू ऐसी नहीं है। दोबारा से आप सबने मेरी सास को बेशर्म बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। मेरी वजह से मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं, मुझे सब कुछ संभालना होगा। तसल्ली हो गई ना तुम सब लोगों को? मैं दिन रात अपने घर में ही रहती हूँ, तुम लोग तो पता नहीं क्यों जलते हो मुझसे, जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। काश उस आदमी के साथ हंसकर जब तुम बात कर रही थी तब मुझे तुम्हारी फोटो खींच लेनी चाहिए थी, ताकि तुम्हारा परिवार को दिखा पाती। तुम कुछ भी बोलोगे और मेरा परिवार विश्वास कर लेगा? जाओ यहाँ से। बहू, अजी, आप सब अंदर चलिए। घर वाले मोहल्ले की औरतों की बात पर भी विश्वास नहीं करते, लेकिन अब सुनहरी घबरा रही थी। 1 हफ्ते बाद वो फिर से आधी रात को मॉडर्न कपड़ों में घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तब सास उसके पीछे पीछे सीक्रेट रूम पहुंच जाती है। सुनहरी बहू, ये कपड़े, ये हील्स, इसका मतलब सच में जो बाहर वाले लोग तुझे बोल रहे थे कि तू बेशर्म सास है और तू एक लड़के से भी मिलती है, वो सब सच था? तू आधी रात को ऐसे मॉडर्न कपड़े पहनकर घूमती है? हे भगवान, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? माँ जी प्लीज ये सब मत बोलिए। क्या बताओ इसके पीछे क्या वजह थी? क्या वजह थी? क्या मेरे बेटे ने तुझे खुश नहीं रखा? इतना बड़ा पूरा परिवार है और तू इस उम्र में निकल गई बेशर्म सास बनने के लिए।
जब भी तू अपने सीक्रेट रूम में जाने नहीं देती थी ना, और इसकी चाबी कमर पर लगाकर घूमती थी। हाँ माँ जी, ये सीक्रेट रूम ही था जो मेरा हमदम था, जहाँ मुझे एक नई पहचान मिली। आपको क्या लगता है ये सब मैंने क्यों किया होगा? शादी से पहले भी मेरे कुछ सपने थे कि मैं घूमूं, वो जिंदगी जीऊं अपने दम पर। नौकरी लगी, छूट गई। शादी हुई, शादी कर ली, फिर बच्चे हो गए, इन्होंने भी कभी ध्यान नहीं दिया। बिजनेस में फिर मैं बस बच्चों, कपड़े धोकर और टिफिन बनाती रह गई। फिर इन सब चीज के लिए मेरी फ्रेंड चंचल और सबने इंगेज किया। क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? हमारी और जो लड़का उसने देखा था वो सिर्फ दोस्त है, मिलने आया था। मैं आपके बेटे से ही प्यार करती हूँ। और आप खुद सोचिए, इस उम्र में सिर्फ मैं अपने शौक पूरे कर रही हूँ, ना कि ये सब हरकतें। आप तो मुझे समझिए माँ जी। मुझे माफ कर दे बहू, मैं तुझे समझ नहीं पाई। मैंने भी तो शादी के बाद तुझ पर काम थोप दिया था और बच्चों की जिम्मेदारी, लेकिन चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, जैसे जीना है। सच माँ जी, चलिए ना अभी, चलिए हम 2-3 घंटे में आ जाएंगे सबके उठने से पहले। ठीक है, उस दिन तूने ही लगाया था ना आईलाइनर, कितनी साफ झूठ बोल रही थी उस दिन। चल मेरा मेकअप कर। तब बेशरम सास अपनी सास को भी थोड़े मॉडर्न पर ठीक ठाक कपड़ों में तैयार कर देती है और शॉल ओढ़े चश्मा लगाकर वहां से बैठकर निकल जाती है, जहां सोमवती पहली बार ऐसा कुछ नजारा देखती है। कुछ लड़कियां शॉर्ट ड्रेस में नाच रही थी तो कुछ लड़के भी बदतमीजी करके ड्रिंक कर रहे थे। पर सुनहरी अपने दोस्तों को सोमवती से मिलवाती है। सोमवती भी खुश हो जाती है और सुनहरी गिटार लेकर गाना गाती है, जहां सब लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। वाह बहू, तू तो सुरीली निकली। अपने जमाने में तो तू बहुत गाती होगी, लेकिन मौका कहाँ मिला, इसीलिए अब थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। दिल को सुकून मिलता है। ये लीजिए जूस पी लीजिए। पता चला कहीं वोडका पी लो। अपने बेशर्मपन में शौक पूरा करने के लिए ये सब तो नहीं पिया। अरे माँ जी, मुझ पर थोड़ा तो भरोसा रखिए। कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। बेफिक्र सोमवती अपनी बहू को बाहर भेज दिया करती थी, पर एक रात राज अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। इस पार्टी में वो मॉडर्न कपड़ों में सुनहरी और सोमवती को देख लेता है। दोनों फटाफट से पार्टी मास्क पहन लेती हैं। माँ, दादी, आप लोग यहाँ? ये आप ही हो ना? अपना फेस दिखाओ। ओह हेलो मिस्टर, तुम्हारी दादी और माँ इस उम्र में नाइट क्लब आती हैं क्या? आंखें या बतन इतनी खूबसूरत जवान औरत को तुम दादी बोल रहे हो? लाइन मारनी है तो ढंग से मारो। सैम, यू आजकल के बॉयज कितने बुद्धू हैं। घर जाकर चेक करता हूँ। वैसे मुझे बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है माँ के बारे में। राज अपनी गाड़ी में कार चलाने की कोशिश करता है। कार जब तक स्टार्ट नहीं होती, सास बहू उसकी डिक्की में छुप जाती हैं। माँ जी, आपका पोता हमें घर जाकर जल्दी से गेटअप चेंज करना होगा। अरे हाँ हाँ मेरी माँ। राज जैसे ही घर में पहुंचता है, सीधे दरवाजे से आता है। सास बहू भी पीछे के दरवाजे से सीक्रेट रूम में घुसती हैं और फटाफट कपड़े बदलकर मंदिर में जाप करने लगती हैं। सुबह के 4 बज गए थे। उन्हें जाप करता देखकर राज सोने चला जाता है। दोनों का भांडा फूटने से बच जाता है, लेकिन कब तक? एक रात योगिता पानी पीने के लिए उठती है तो स्टोर रूम की लाइट जली देखती है, तो वहां पहुंच जाती है, जहां उसे अपनी सास का अलग ही रूप देखने को मिलता है। वो मॉडर्न ड्रेस में लाल लिपस्टिक लगाकर लाल मिडी पहने हुए थी। मम्मी जी, आप इस रूम में, इस कमरे में, इसीलिए आप यहाँ पर आने नहीं देती थी और आपने चाबी भी छीन ली थी। और ये दूसरी ड्रेस, ये तो वही है ना जो मैंने स्टोर में देखी थी। आप तो बोल रही थी कि ये सब नहीं पहनना चाहिए और आप ये सब कर रही हैं। मतलब मोहल्ले वाले आपको सच में बेशर्म सास बोल रहे थे। अब मैं सबको बता दूंगी। दादी जी, राज, शिवानी, जल्दी आओ। नहीं बहू, किसी को भी मत बुला। लेकिन इतनी देर में सब आकर खड़े हो जाते हैं और सुनहरी का ये रूप देखकर चौंक जाते हैं। सुनहरी, ये क्या नौटंकी है? माँ, इस उम्र में ये सब, मतलब मेरा शक भी ठीक था और बाहर वाले लोगों का कहना भी। हम सबको धोखा दे रही थी आप। आपकी वजह से कितने लोगों ने मुझे बोला कि मैं बेशर्म सास की बहू। जवाब दीजिए मुझे, क्यों किया ऐसा? क्योंकि गुलामी वाली जिंदगी जीकर थक गई थी। तुम लोग क्या समझते हो, मुझे शौक था शादी का। जब मेरी अपनी जवानी थी, मुझे भी जीने का मन था, पर माँ बाप ने शादी करवा दी। फिर बच्चा, फिर घर। मैंने हमेशा सिर्फ दूसरों के लिए जिया। कभी किसी ने नहीं पूछा सुनहरी तू क्या चाहती है। यहाँ तक कि अपने सपनों को भी छोड़ दिया मैंने। फिर मैंने अपना सीक्रेट रूम बनाया। क्लब में गाती हूँ, नाचती हूँ। वहाँ जाकर लगता है मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये मेरा पाप नहीं, मेरी आजादी है। दादी, अब तो कुछ बोलिए। और ये सब मुझे पहले से पता था। मैं ही तो हर रात दरवाजा खोलती थी इसके लिए। अरे भाई, मेरी बहू जीना चाहती है तो जीने दो। हमारी पीढ़ी तो जी नहीं पाई, कम से कम ये तो जी ले। मतलब दादी, आप भी उस दिन मम्मी के साथ क्लब में? अरे भाई, उम्र दिल की होती है, गिनती की नहीं।
नरेश तू भूल मत, तूने सुनहरी को अपना वक्त कभी नहीं दिया काम के चलते, और ना ही उसे अपना कुछ करने दिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ, मुझसे गलती तो हुई है, मुझे माफ कर दो। सुनहरी, मेरे ही ऐसे कदम की वजह से सीक्रेट रूम से ऐसे तुम्हें जाना पड़ा। कोई बात नहीं जी, मेरी गलती है, मुझे इस उम्र में आकर ये सब नहीं करना चाहिए था। अब मैं नहीं जाऊंगी। सॉरी माँ जी, अगर मैंने आपको हर्ट कर दिया हो तो। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन सुनहरी अपना शौक छोड़ देती है। पर 2 दिन बाद उसके सिंगिंग वायरल हो जाने की वजह से सिंगिंग ऑफर आते हैं, जिसे सुनहरी फाड़ रही होती है, पर नरेश मना कर देता है। उसके बाद सुनहरी गाना गाकर अपने पूरे सपने करती है और वो फेमस भी हो जाती है।